प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न संख्या 5 से हल करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का सोल्यूशन अच्छी प्रकार से कर लिए हैं। अगर आप 1 से लेकर 4 तक का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप निवास क्लासेज के प्लेलिस्ट पे जाएँ और वहाँ आपको चैप्टर 7 का सभी टॉपिक का सोल्यूशन आपको बारीकी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम प्रश्न 5 से हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, यानी आपको ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझना है, तभी आप इसको अच्छी प्रकार से हल कर पाइएगा। यहाँ प्रश्न में बताया गया है कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी ये 7/8 मीटर का एक तार है। ठीक है, और इसको कितना 2 टुकड़ा में विभक्त किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। ठीक है, इसमें से एक टुकड़ा 2/4 मीटर है, यानी कि टूटा हुआ एक टुकड़ा कितना हो जाता है 2/4 मीटर। ठीक है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है, हमें दूसरे टुकड़े का लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 5 नंबर देकर। ठीक है, हल। अब आपको यहाँ लिखना है प्रश्न, चूंकि आप प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए तो आपको लिख देना है प्रश्न से। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है प्रश्न से। अब आपको लिखना है कुल तार की लंबाई। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ लिखना है कुल तार की लंबाई, इस प्रकार से आपको प्रश्न लिख देना है। ठीक है, तो कुल तार की लंबाई कितना था, तो टोटल 7/8 क्या था, मीटर था। ठीक है, फिर आपको प्रश्न में बताया गया था कि एक टुकड़े की लंबाई, ठीक है, कितना होता है 2/4, तो आपको यहाँ लिख देना है जिसमें, इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है जिसमें। ठीक है, एक टुकड़े की लंबाई। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है क्या, एक टुकड़े की लंबाई, इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद आगे बताया गया था तो दूसरे टुकड़े की लंबाई, ठीक है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करेंगे। तो आपको लिख देना है यहाँ पे दूसरे टुकड़े की लंबाई। ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले टुकड़े में से, ठीक है, यानी कि जो टोटल था उसमें से बड़ा मान को छोटा मान में घटा देना है। ठीक है, तो 7/8 कुल तार की लंबाई था, जिसमें से एक टुकड़े की लंबाई इतना है, तो ये मान इसमें घटा देंगे तो हमें दूसरा टुकड़ा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आपको इसको पहले लिखना है यहाँ पे 7/8 माइनस 2/4, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये तो आपका बन गया भिन्न का घटाव। अब आपको करना है हर वाले को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम करने पे ये दोनों का मान कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना अंश में कीजिएगा तो ये 7 होगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 से भाग 8 में तो ये 2, 2 से गुना 2 में करेंगे तो ये 4 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको घटा देना है। तो घटाने पे ये आएगा टोटल कितना, 3/8 ये मीटर। ठीक है, आपको यहाँ मीटर लगा देना है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न 5 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 6 को भी हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 में, ठीक है, रसीम का घर उसके विद्यालय से 9/10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में रसीम का घर कितना दूर है, तो 9/10 किलोमीटर दूर विद्यालय से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको प्रश्न में यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कि इसको किस तरीके से लिखना है। फिर बताया गया है कि वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/2 किमी यानी कि किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। ठीक है, वह कितनी दूरी पैदल चलती है, हमें पैदल ज्ञात करना है। ठीक है, वो कितनी दूरी जो है मात्रा पैदल चलती है, यही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको कॉपी में क्या लिखना है कि रसीम का घर उसके विद्यालय से 9/10 किलोमीटर दूर है। तो इसको सबसे पहले आपको फ्रेश लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, हाल में देकर लिखना है कि रसीम के घर से विद्यालय की कुल दूरी कितना हो गया, 9/10 किलोमीटर। फिर आगे आपको प्रश्न में बताया गया है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि और बताया गया था कि 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करती है। बस यही लाइन हमको लिख देना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख देना है कि बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 1/2 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना था, एक बार फिर प्रश्न में आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वह कितनी दूरी पैदल चलती है, यानी हमें पैदल ज्ञात करना है। कौन चलती है, तो रसीम। तो आपको क्वेश्चन में लिखना है क्या कि रसीम द्वारा पैदल तय की गई कुल दूरी, आपको इस तरह से एक लाइन लिखना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, रसीम द्वारा पैदल तय की गई कुल दूरी।
तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है क्या, रसीम के घर से विद्यालय की कुल दूरी कितना था, 9/10। तो आपको ये लिखना है, ठीक है, 9/10 माइनस घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा पैदल की दूरी, ठीक है, कितना, 1/2 किलोमीटर, 1/2, ये आपको घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसको भिन्न का घटाव बनाना है। तो 10 और 2 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के रूप में आंसर आएगा क्या, 10 आएगा। जो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 गुना अंश में करेंगे तो ये 9, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 2/10 करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। तो 5 से आपको यहाँ पे गुना करना होगा तो ये 5 ही हो जाएगा। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 4/10, ठीक है, 4/10, ये आपका किलोमीटर है, ठीक है। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न संख्या 7 को भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है, करीना स्कूल के मैदान का चक्कर 3.1/5 मिनट में लगाती है। करीना कितना चक्कर लगा लेती है, 3.1/5 में, ठीक है। तो आपको एक लाइन ये लिखना है, फिर आगे पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार समझ लीजिए, ठीक है। और कमलेश इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12/5 मिनट का समय लेता है, तो कौन कम समय लेता है और कितना, यानी 2 चीज में प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इसको किस प्रकार से ज्ञात करना है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है कि करीना को मैदान में चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। फिर आगे प्रश्न में बताया गया था, फिर यहाँ पे है क्या, और कमलेश इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12/5 मिनट समय लेता है, ठीक है। अब ये दूसरा लाइन में क्या लिखना है, हमें यहाँ से यहाँ की लाइन को लिखना है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसको, ये लाइन को, ठीक है। फिर आगे बताया गया है, और कमलेश इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12/5 मिनट का समय लेता है। बस दूसरी लाइन में क्या करना है, यही लाइन को लिखना है। इसको किस प्रकार लिखेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है, कि कमलेश को मैदान के चक्कर लगाने में लगा कुल समय 12/5 मिनट, ठीक है, इस प्रकार से। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे तो बताया गया है 12/5 मिनट, तो ये पूर्णांक में, तो आपको इसे भी आपको इस तरीके से इसको तोड़ देना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यह 5 या 15 1 16/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब आपको ज्ञात करना है, ठीक है, क्या देखते हैं प्रश्न में, कौन कम समय लेता है और कितना, बस ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया गया मान को लिख देना है। तो आपको पहले बड़ी मान को लिख देना है, यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या है, 16 है, तो 16/5। अब आपको ये लिखना है, दूसरा का लाइन में क्या है, 12/5, तो आपको यहाँ लिखना है 12/5। तो देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो आप देख सकते हैं बड़ा निकालना बहुत आसान होता है जब क्या होता है कि हर समान होता है। तो हर देखने की ये 5 समान है, तो इसलिए बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 16/5। तो आपको ये चिन्ह से आपको इसको इंगित कर देना है, ठीक है। अब आपको कौन बड़ा है तो पता चल गया, तो बड़ा है तो क्यों, ये अभी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा। पहले आपको इसके अकॉर्डिंग से आपको क्या हो गया, कमलेश क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कमलेश कम समय लेता है। अब आपको ज्ञात करना है जो कम समय ले रहा है क्यों ले रहा है, तो ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब लास्ट में बताया गया था कौन कितना कम समय लेता है, तो उसके लिए आपको लिखना है कुल कम समय बराबर, ठीक है। तो कुल कम समय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बड़े मान में छोटे मान को घटाना होगा, जिससे आपको कुल कम समय मिल जाएगा जो कौन कितना लिया, ठीक है। तो सबसे कम समय लेने वाला तो कमलेश पता चल गया, लेकिन अब हमको पता करना है कि कौन कितना कम लिया। तो कुल कम समय के लिए 16/5 माइनस 12/5। जब इसको घटाएंगे यानी कि इसका एलसीएम लेंगे हर का, तो क्या आएगा, 5 आएगा। फिर इसको भाग करेंगे तो 1 गुना 16 माइनस 1 गुना भाग करेंगे तो ये 12। जब इसको घटाने पे क्या आएगा, तो आप यहाँ घटाइएगा तो 16 में 12 जब घटाने पे क्या होगा, ये 4/5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मिनट, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न 7 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।